हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके रिव्यूज लेके। आज का एपिसोड थोड़ा अनुपमा के लिए हमें दुख दे गया, रुला गया, क्योंकि जिस तरह आज राही ने अनुपमा की बेइज्जती की है, ये राही के लिए और भी ज्यादा हमारे दिल में नेगेटिव इमेज बना गया। खैर, कल राही तारीफ भी कर सकती है तो इमेज सुधर भी सकती है, मगर आज के दिन यही स्टेटस है आप सबका और हमारे हार्ट्स का। तो बहुत सारी बातें आपने कही हैं, पुराने जख्म भी आपके यहाँ पे ताजा हो गए हैं जब जब राही ने अनुपमा की बेइज्जती की है, और अनुपमा ने राही के लिए क्या क्या किया है वो भी आप लोगों ने अपने ऑडियोज में मेंशन किया है। सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। नमस्ते अंजू मैम और नवीन सर एंड माय ऑल फ्रेंड्स। राही बाहर आकर तीखे गोलगप्पे खा रही थी, साथ में प्रेम भी आ गया। उसने भी गोलगप्पे खाए। प्रेम राही को प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि राही इतनी रात को घर से बाहर थी। प्रेम ने राही को रोका, इतने तीखे गोलगप्पे कौन खाता है। उसने नहीं सुना तो साथ में वो भी खाने लगा। हाँ प्रेम, फैमिली रिश्ते सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं राही, और सबसे किस्मत वाले को मिलती है माँ। वो माँ जो अनु मैम जैसी है, जो तुझ पर जान छिड़कती है, पूरे घर की नाराजगी सहती है। राही ने प्रेम को बोलने से रोक दिया। वाह राही, राही, इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और मेरी माँ बुरी है ये तुम्हारी गलत फहमी है राही। तुम अपनी माँ को समझ ही नहीं पाई। हाँ प्रेम, माँ इंसान है लेकिन इंसान से भी बढ़कर है। अच्छा ठीक है, क्या है माँ? राही ने पूछा। माँ है हिम्मत, माँ है जन्नत, माँ दुआ है, माँ है मन्नत, माँ है मंदिर, माँ है मूरत, माँ है सबसे खूबसूरत, माँ ही दिल है, माँ ही जान है। इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज माँ है। और एक बात याद रखिएगा, किसी से इतनी भी नफरत मत कीजिए कि प्यार हो जाए। बिल्कुल सही कहा प्रेम, किसी से इतनी भी नफरत नहीं करनी चाहिए कि फिर उससे ही प्रेम हो जाए। लेकिन ये एक ही बात पर अटकी है कि उसकी माँ उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। और मूर्ख, पहले ये तो पता कर लो कि तुम गुनहगार हो भी या नहीं। उस दिन की पूरी कहानी तुम्हें जाननी ही नहीं है, बस सिर्फ गलतफहमी में ही जीना है। वो औरत तुम्हारी माँ है राही, वो चौकीदारी नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। लो, आज बता दिया कि आपने मुझे खूनी मान लिया। हाँ प्रेम, तुम भी मंगल ग्रह से नहीं आए हो। ओ पागल छोकरी, उसने नहीं माना तुम्हें खूनी, तुमने समझ लिया है। वो तो डॉली, पुलिस, मीडिया सभी से तुम्हारे लिए लड़ रही थी, तुमने कुछ नहीं किया। आधी अधूरी बात तुमने सुनी है राही बेटा। हाँ प्रेम, गोलगप्पे एक्चुअल में तीखे थे लेकिन इसके सामने फेल है। ये राही, जो तुम अनु से बदतमीजी कर रही हो ना, जब तुम्हारे पॉप्स को पता चलेगा तब उन्हें जवाब देना जब वो आएंगे। अगर तुम मानती हो कि तुमने कुछ नहीं किया था तो फिर भागी क्यों? तो नहीं भागती, बचपन जी लेती फिर। पर नहीं, तुम्हें तो भागना था। आधी अधूरी बात सुनकर खुद ही फैसला ले लिया। तुम्हारी वजह से हर बार अनु ने खोया है, तुमने नहीं। तुम तो पॉप से भी झूठा प्यार करती हो, वरना उनकी बात मानती और घर वापस आती। अनु ने उसके लिए अपने सपने, अपनी जान तक देने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की कभी अनु की सगी नहीं होगी। अनु अपने अंग अंग खाट के भी दे तब भी वो उसकी सगी बेटी नहीं बन पाएगी। वो अनु को कभी भी नहीं समझ पाएगी। उसकी सारी जीत पूरी की। जब माया आई तो माया चाहिए थी, अनु ने वो भी दिया। माया के साथ जाना चाहती थी तब भी उसने जाने दिया। और अनुज का गुस्सा, नाराजगी, यहाँ तक कि अनुज घर छोड़कर चला गया। अनु को दूसरी बार भी तुम्हारी बातों की वजह से
अनुज ने अनु को इतना कुछ बोल दिया, यहाँ तक कि तुमसे शादी करने में जल्दबाजी कर दी, ये तक कह दिया। अनु के साथ रहने में घुटन होती थी, ये तक कहा। जब दोनों एक होने वाले थे तब तुमने अपने पॉप्स को फोन करके घर छोड़ के जाने की धमकी दी, अनु को ब्लैकमेल करके अनुज का दिल तोड़ने के लिए मजबूर किया। तुमने माँ को छोड़ो, अपने पॉप्स को भी दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। तुम्हारी वजह से 3 बार ये दोनों अलग हुए। 6 महीने के लीप के बाद जब अनुज अनु से मिला तो सारा दोष अनु पर ही लगाया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई। अगर अनु जान भी दे देगी तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर हो तो माया की ही बेटी। तुम्हारी वजह से ही दोनों का एक्सीडेंट हुआ। तुमने कभी भी अनु को अपनी माँ नहीं माना, अनुज को अपने पॉप्स को भी अपना नहीं माना। वाह राही, आज माया माँ की याद आ गई। ये वही माँ है जो तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़कर चली गई थी। अनुज ने तुम्हें अपने बेटी बनाया, प्यार दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो माँ को तुमने सिर्फ नफरत दी है। इसी माया की वजह से अनुज अलग हुए। तुम्हारी माँ बनकर आई और पत्नी बनना चाहती थी तुम्हारे पॉप्स की। माया की वजह से अनु की हंसती खिलती जिंदगी बर्बाद हो गई। माया की बेटी होना खून रंग लाएगा ही। आद्या ने घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। वाह राही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत राही पर फिट बैठती है। आज बहुत बुरा अनु के लिए उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कान्हा जी की कसम भी खाई, फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अनु, अब तो समझो, जब वो मन से दिल से तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसके शरीर को जबरदस्ती रखकर क्या करोगी? दे दो अनु आशीर्वाद कि विजय भव, और ये भी कह दो कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो जाओ, कंपटीशन जीतो, पैसे और प्राइज मनी लेकर द्वारका चली जाओ। ना ही दोबारा मेरी शक्ल देखना और ना ही मुझसे मिलने की जरूरत है। जीत हो या हार, जो भी मिले वो तुझ पर ही वारती हूँ। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम ही रख लो मेरी तरफ से। बेटी पे न्यौछावर कर दिए। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? इतना कुछ हुआ फिर भी माँ से बेटी की तड़प और दर्द नहीं देखा गया तो उसके लिए काढ़ा लेकर आ गई, दर्द से छुटकारा देने के लिए। फिर भी राही को कदर नहीं है अपने माँ की। धन्य है तुम्हें राही, बेटा धन्य हो तुम। यहाँ माही ने भी प्रेम को दवाई दी। सुबह अंश ने सबको कंपटीशन के बारे में बताया। वहां पाखी तोशु किंजल बस सबकी नजर सिर्फ पैसों पर थी। किसी को भी अपने बच्चों के टैलेंट, हुनर और काबिलियत पर भरोसा ही नहीं था। पैसे के लालची है सबके सब, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। बा, आपने ही राही को कहा था ना कि अनु तुझ पर 10 लाख खर्च किए हैं, तो वो वही रकम जीतकर अनु को देना चाहती है। अब भूल गई है, वो भी बहुत अच्छा डांस करती है। राही की आदत बन चुकी है हर बात का ब्लेम अनु पर डालना है। जब मंदिर में पुलिस आई थी तब राही ने कहा था कि पॉप्स मम्मी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी अपने पॉप से नफरत नहीं करती। सारी की सारी नफरत सिर्फ और सिर्फ अनु के लिए। राही बहुत बुरी है कसम से, और लक्ष्मी जी ऐसे लोगों के पास रुकना भी पसंद नहीं करेगी। यहाँ तक कि कोई भी ब्रह्मांड के तीनों देव देविया को भी पसंद नहीं आएगा जो अपनी माँ को दुख दे कर जीत नहीं सकता। और तुम सिर्फ अपनी माँ को दुख दे रही हो और कुछ नहीं। अब तो प्रेम को भी ये कंपटीशन जीतना है। जिस खलनायक का वॉइस नोट आया है उसने प्रेम को लूजर कहा है उसकी माँ की तरह, और ये भी कहा कि अपनी माँ का बेटा है तो पैसे लौटा देना। इस बात पे तो वनराज की भी याद आ गई, वो भी समर को ऐसे ही कहता था। अब देखते हैं कंपटीशन कौन जीतता है। वाह क्या बात है। पहले अनुज ने इल्जाम लगाया कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई। आज बेटी ने कहा कि आपकी वजह से मेरे पॉप्स मर गए। राही ने अपनी माँ को
कहा कि पॉप्स को दिखाने के लिए प्यार का और अच्छा बनने का दिखावा करती थी। तो आज माँ ने काढ़ा दिया, तब किसको दिखाने के लिए दे रही थी? माँ ही की वजह से प्रेम मुश्किल में पड़ेगा, कहीं घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा। राही माँ की इज्जत नहीं करती तो अपने पॉप्स की भी इज्जत नहीं करती। इस घर में या राही की जिंदगी में कुछ भी होगा तो ब्लेम अनु पर ही आता है। जैसे ये रिश्ता में कार्तिक अपने पापा से नफरत करता था, वैसे ही प्रेम भी अपने पापा से नफरत करता है। चलो, प्रेम मल्होत्रा है, अब मल्होत्रा फैमिली दिखाएंगे। प्रेम ही जीतेगा ये कंपटीशन, तभी तो राही यहाँ रहेगी। यही तरीका है राही को यहाँ रोकने का। ये प्रेम सोच सकता है और उसे अपने पापा के पैसे भी लौटाने हैं, तो वो जीतने की कोशिश जरूर करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये डांस कंपटीशन टाई हो जाए, यानी एक ही जीत के दो दावेदार बन जाए, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। आज सब कुछ क्लियर हो गया राही के सामने कि अनु ने उसे दोषी नहीं माना। उसे ढूंढती रही, फिर भी कह रही है कि हाँ, आपको कभी माफ नहीं करूंगी। हद है यार इस लड़की की, जब कि अनु की कोई गलती ही नहीं है। अनु ने आद्या को बेटी माना, लेकिन छोटी उर्फ आद्या उर्फ राही ने कभी अनु को अपनी माँ नहीं माना। ये राही का दुर्भाग्य है कि वो इतनी अच्छी माँ को समझ नहीं पाई, सिर्फ अपनी गलतफहमी और अकड़ की वजह से। माँ को दुख दोगी तो तुम भी कभी सुखी नहीं रह पाओगी। अभी भी वक्त है राही, सुधर जाओ। आज भी अडॉप्टेड चाइल्ड पर समाज में गलत मैसेज जा रहा है। राही को अनु को अपनी जिंदगी में अपनाना ही नहीं है। राही इज डिस्कस्टिंग। राही मेघा जैसी माँ ही डिजर्व करती है, अनु जैसी माँ नहीं। बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। माँ ही गलत ट्रैक पे जा रही है, खुद तो फंसेगी, प्रेम को भी फंसाएगी। लेकिन आज राही ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया है। कल आशीर्वाद का खेल भी देखते हैं। मेरी सभी बहनों को और अंजू जी आपको, नवीन सर को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने शुरू से लेके एंड तक राही के बारे में बताया, उस रिलेशनशिप के बारे में बताया जिसके लिए राही हर बार दुहाई देती आई है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं, आपके लिए मेरे मन में नफरत ही नफरत है। मगर नफरत की कोई भी वजह दिखाई नहीं देती है, जो भी वजह है इसकी गलत फहमियां ही है। इसीलिए आपने कहा गलत फहमी में जीने की आदत पड़ गई है, उसको दूर नहीं करती है, सिर्फ उसमें जीती है। तो बहुत बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत राही के गुस्से में खाते हुए तीखे गोलगप्पे से होती है। राही माही की बात याद करते करते गुस्से में तीखे गोलगप्पों को खा रही है। तभी प्रेम भी आकर वही तीखे गोलगप्पे खाता है और उसको बहुत तेज मिर्च लगती है, लेकिन फिर भी राही के साथ तीखी नोक-झोंक के साथ गोलगप्पे खाता जाता है। साथ ही राही को हर तरीके से और अपने तरीके से अपनी माँ को हर्ट ना करने के लिए कहता है। प्रेम को समझ नहीं आ रहा कि राही को अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों है। सच में आज प्रेम ने माँ की जो व्याख्या की उसको सुनकर और जो माँ की इम्पोर्टेंस बताई उसको सुन के तो प्रेम के लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ गई। लेकिन राही ने जो अनुपमा के लिए इमेज बना रखी है बुरी माँ की, उसको प्रेम की बात कैसे समझ आएगी। और जैसे ही राही घर आती है तो उसका सामना चिंतित अनुपमा से होता है और फिर वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। राही का गुस्सा अनुपमा के ऊपर निकल गया। कहते हैं कि आधा सच ज़्यादा खतरनाक होता है। यदि किसी पर भी ब्लेम लगाना हो तो पहले पूरी बात पता होनी चाहिए, क्योंकि कड़वी जबान रिश्ते तो बिगाड़ देती है जिसको आगे संभालना मुश्किल हो जाता है। और जब सच्चाई पता चलती है तो अपने आप को माफ़ करना भी बहुत कठिन हो जाता है। अनुपमा के पूछने पर वही आधा सच जो राही ने देखा वही नफरत में लपेटकर अनुपमा को परोस देती है। लेकिन आज जिस तरह से राही ने अपनी माँ से बदतमीजी से बात करी, नफरत से बात करी, वो बिल्कुल गलत था।
जब तुम एलिगेशन लगा रही हो तो अनुपमा के जवाब पे यकीन क्यों नहीं कर रही हो? गलत फहमी की दीवार राही ने अपने मन में बैठा ली है कि माँ ने पुलिस बुलाई, माँ ने मुझे कसूरवार समझा। अरे तुमने 2 लाइनें सुनी और माँ के बारे में ये धारणा बना ली। अनुपमा ने कितने ताने सुने, कितनी फाइट करी तुम्हें बेकसूर साबित करने में, लेकिन राही को कैसे पता होगा? वो तो मैदान छोड़कर भाग गई थी, उसको तो माँ पे अविश्वास था। लेकिन राही, जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो और यहाँ पे जो तुम खड़ी हो, वो सब अनुपमा की बदौलत है। अगर अनुपमा तुम्हें अडॉप्ट करने में अनुज का साथ नहीं देती तो तुम कहाँ होती? यदि कार एक्सीडेंट से अनुपमा ने नहीं बचाया होता तो तुम दोनों ही इस दुनिया में नहीं होती। अमेरिका में गुंडों से अगर अनुपमा ने नहीं बचाया होता तो तुम्हारा क्या हाल होता? वहाँ तुम्हारे पॉप्स और श्रू जिसको तुम करती हो श्रुति, वो तुम्हें बचाने नहीं आई थी। अनुपमा अपनी ममता के जरिए, अपनी इंट्यूशन के जरिए तुम तक पहुँची थी। चलो भूल गई होंगी, थोड़ी पुरानी बात है, लेकिन अभी रिसेंटली साइको मेगा से अनुपमा ने तुम्हें अपनी जान पर खेलकर बचाया। क्या तुम वो भी भूल गई? कभी सोचा तुमने? लेकिन क्यों सोचोगी? क्योंकि तुम तो नफरत करती हो। अनुपमा की तो किस्मत ही खराब है। उसके बच्चे ही, चाहे पाखी हो, तोशु हो, राही हो, सबने अनुपमा को कोसाई है, नफरत ही की है। पाखी और तोशु ने तो अनुपमा को घर से निकाल दिया था और राही अपनी ज़िंदगी से निकाल रही है। लेकिन ममता की मारी माँ अपनी बेटी को दर्द में नहीं देख सकी और बहुत सारी कटोरियों में काढ़ा लेकर आई, क्योंकि उसको पता था कि गुस्से में उसकी बेटी उसके हाथ से कुछ नहीं लेगी। और गर्म पानी की बोतल राही को दी सिकाई करने के लिए, पेट दर्द में आराम मिल जाएगा। राही, कद्र कर लो माँ की। अनुपमा जैसी माँ इस दुनिया में आसानी से नहीं मिलती। उधर अंश खुश होकर सबको बताता है कि गुजराती सुपरस्टार टैलेंट हंट शो होने वाला है, जिसमें 10 लाख का इनाम है। और शाउस वाले 10 लाख के लालच में अपने बच्चों के टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। यानी बच्चों का टैलेंट भी शाउस की नज़र में बिकाऊ हो गया। लेकिन अनुपमा कहती है कि टैलेंट हो तो जाओ, लेकिन पैसे का लालच मत करो। और राही भी आगे आकर फॉर्म लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि 10 लाख अनुपमा को देकर द्वारका आश्रम में वापस चली जाएगी। और जब शाउस वाले उसके टैलेंट पर, राही के टैलेंट पर उंगली उठाते हैं, तो अनुपमा अपनी बेटी के सपोर्ट पे खड़ी हो जाती है। ये बात भी अजीब है। राही को कहती है कि दूसरों की बात पे टांग अड़ाने का टैलेंट है तुम में, और बात तुम में तो एहसान फरामोशी, स्वार्थी होने का, ताने मारने का, कोसने का टैलेंट तो टूट टूट कर भरा है। उधर प्रेम को खलनायक का फ़ोन आता है, और जब प्रेम फ़ोन नहीं उठाता तो वॉइस मैसेज आता है कि अगर अपनी माँ के बेटे हो तो मेरा पैसा खुद आकर वापस करो। लेकिन ये आवाज़ तो अनुज की नहीं है, तो फिर अनुज कहाँ है? और प्रेम भी कंपटीशन में भाग लेने का फैसला करता है पैसे कमाने के लिए। प्रीकैप वही पुराना वाला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रिव्यू आपका रेखा जी, और बहुत दुख के साथ आपने कहा है, बट सही कहा है कि शाह हाउस वालों के लिए बच्चों का टैलेंट भी बिकाऊ है। बच्चों के टैलेंट को नहीं देख रहे हैं, 10 लाख को देख रहे हैं कि 10 लाख आएगा। तो बढ़िया रिव्यू, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, मज़ेदार था। राही गोलगप्पे खा रही है और उसे लेकिन वो खा तो रही है, लेकिन वो जो है इंशास का गुस्सा अपने पर उतार रही है, और जो है बार बार कही जा रही है और तीखा और तीखा और तीखा। लेकिन जो है इतने में प्रेम आ गया है, प्रेम ने एक गोलगप्पा खाया है उसके कानों से धुआं तक निकल गया, और फिर भी वो फिर कही जा रही है और तीखा और तीखा और तीखा। अब कितना तीखा खाएगी वो? तो खैर प्रेम भी उसके साथ खाने लग रहा है कि भाई ये अकेली ही क्यों खाए,
लेकिन जो है उससे खाया तो जा नहीं रहा है, लेकिन वो जो है जब प्रेम ने उसका साथ देना शुरू कर दिया है तो राही अब बढ़ गई है, मत खाओ। फिर वो आखिर में उसने खाना ही बंद कर दिया है और ये घर आ रही है तो प्रेम भी पीछे पीछे आ रहा है। तो पहले तो उसे चिढ़ जाती है, तो वो कहता है कि जो है अकेली लड़की को जो है हम नहीं छोड़ सकते और ज़माना ख़राब है। तो खैर वो साथ साथ चल देते हैं अपना। और मुझे एक बात, हाँ, मुझे तोशू के बारे में एक बात और कहनी थी, जो शायद मैं कल कहना भूल गई थी, कि जब भी ये तोशू का ये फ्रॉड जो ये अब कर रहा है सबके सामने आएगा, और तब ये परी से नज़रें मिला पाएगा, क्योंकि परी तो तब जो है इससे पक्का नफ़रत करेगी। तब क्या ये परी की नफ़रत झेल पाएगा? अपना कोई गलत काम करने से पहले कोई सोचता क्यों नहीं है कि हाँ, अगर हमारा ये काम हमारे बच्चों के सामने आ जाएगा तो हम उससे नज़रें कैसे मिला पाएंगे? हैं ये और परी तो मेहनत करके कर रही है, अपने कपड़े अपने मतलब फैशन डिज़ाइनिंग का काम करके अपना खर्चा निकालने की बात करती है, और ये अपनी ही माँ को चूना लगा रहा है, लूट रहा है। क्या तरीका है? खैर, अब हम आज के उसमें फिर आते हैं। तो इतने में ये जब घर पहुंची है तो अनुपमा जो है दरवाजे पे ही है, गेट पे ही मिल गई है। तो और वो उसको कहती है कि इस घर के कुछ नियम हैं और ये ऐसे रात को बिना बताया मतलब जवान लड़की नहीं जानी चाहिए बाहर। तो वो फिर हत्थे से उखड़ गई है कि मैं भागूंगी नहीं, तुम्हारे पैसे दिए बगैर नहीं भागूंगी। लेकिन यहाँ बात पैसों की नहीं थी, बात अनुपमा की उसमें समझी नहीं, बात उसकी सेफ्टी की थी। कह रही जब वो पूछती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से भागी थी, और वो सारा कुछ बताती है कि जो है तुमने मेरे पर विश्वास नहीं किया, तुमने मुझे डिम्पी भाभी का कातिल समझ लिया। लेकिन आज अनुपमा ने भी बताया कि मैंने तेरे पे कभी भी ब्लेम नहीं किया। इसलिए अनुपमा की क्या किस्मत है, सबके सब एक सिरे से, सबके सब। मतलब अभी तो बच्चों का तो हम कह नहीं सकते, ये अंश, माही, परी और कौन है, ईशानी का तो पता नहीं, लेकिन ये 3 बच्चे तो अभी अनुपमा को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। बाकी तो सबके सब एक सिरे से, तोशू हो, पाखी हो, डॉली हो, जो भी है, किंजल, सब एक सिरे से अनुपमा पर ब्लेम करते रहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? जो तुम्हारे लिए कर रहा है उसी को तुम ब्लेम करते हो। जिस दिन अनुपमा ने अपने हाथ खींच लिए उस दिन इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। खैर, अब ये तो अनुपमा की किस्मत है। कहते हैं ना कि किसी किसी के हाथ में यश नहीं होता, चाहे वो अपनी जान भी दे दे। अभी अनुपमा ने राही के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी ना। अनुपमा को क्या सिला मिला? राही आज भी अपनी माँ से नफरत करती है। खैर, अब ये जब बताती है कि मैंने तो तेरे को पुलिस में नहीं देना था, और ये तो वो कहती है कि जब मैं फिर भी तुझसे माफ़ी मांगती हूँ और माफ़ कर दे, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, जो भी वो कहती है। तो कहती है माफ़ किया मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहती मेरा बचपन मुझे लौटा दो। अरे, गलत फहमी तो राही तुम्हें खुद हुई थी। तुमने अनुपमा की पूरी बात कभी सुनी ही नहीं, ना कभी अनुपमा से बात करने की कोशिश की इसने। हमेशा आधी अधूरी बात सुनती आई है और उसी पर उसने अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि हाँ भाई, इसने ये किया तो ऐसा ही होगा, इसने ये बोला तो ये मेरे को ऐसा ही करेगी या करेगा, जो भी है। खैर, ये इसके प्रेम के पेट में भी दर्द हो रहा है, राही के पेट में भी दर्द हो रहा है, और ये दोनों उधर उसको ये क्या कहते हैं, अंश कुछ काम कर रहा है, लेकिन उससे डिस्टर्ब होकर वो बाहर चला गया। इतने में ये माही उसके लिए दवा लेकर आई है, उधर अनुपमा राही के लिए दवा लेकर आई है। और पहले तो 3-4 बार जो है उसने दवाई फेंक दी है,
जो भी वो लेकर आई है अनुपमा उसके लिए, राही के लिए। लेकिन वो देखती है कि जो है वो तो ट्रे में कई सारी बाउल्स, छोटी-छोटी शीशी वो काँच की बाउल्स हैं, उसमें वो उसको वो पिलाती है और उसको उसके लिए वो देती है सेकने के लिए गरम वो उसकी थैली देती है, तुझे आराम मिलेगा। और जो है वो कहती है कि अगली बार से गुस्सा निकालना हो ना तो और कुछ कर लेना, पर अपने आप को सज़ा मत देना। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने। खैर ये अगले दिन ये सब अंश फॉर्म लेके आया है और टैलेंट हंट है, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सब वो लोग कहते हैं कि हमें 10 लाख मिल जाएंगे, तो लेकिन अनुपमा ने मना कर दिया है। वो सब कहते हैं कि, तो वो कहती है कि भाई हमने टैलेंट है तो हमें क्यों नहीं करने देते। तो वो बताती है कि जीतने के लिए करो, पर खाली ये नहीं है कि हमें 10 लाख मिलेंगे तो हम उसके लिए हम अपना वो करेंगे। और खैर इधर ये प्रेम जो है अपना खाना बना रहा है और कुछ काम कर रहा है। तो इतने में माही आई है, जो वो कहती है कि मैं जो है डांस भी कर सकती हूँ, कुकिंग का भी मेरे में है। तो पूछता है वो किससे सीखा है, तो वो बताती है कि मैंने उससे अनुपमा से सीखा है। लेकिन आज प्रेम ने बिल्कुल सही कहा कि सिवाय तोशू के बाकी सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है। ये अच्छा था। तोशू में वाकई में कुछ भी नहीं है। पता नहीं किंजल ने इसमें देखा क्या था जो इसके प्यार में पड़ गई। अरे उसको वही खलनायक का कोई फ़ोन आ रहा है और वो पहले तो फ़ोन उठाता नहीं है, लेकिन फिर मैसेज आता है, तो शायद वॉइस नोट है और वो कहता है कि मेरे पैसे कब लौटाओगे और जो है तुम अपनी माँ की तरह, अपनी माँ के बेटे हो, तुम अपनी माँ की तरह लूज़र हो, ये है। खैर ये बात उसको चुभ गई है अब प्रेम को। और ये जब ये बात उसको चुभ गई है तो उसने कहा कि अब मैं इस फॉर्म को फिल करके मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगा और जीतूँगा भी। अभी इतने सारे 6-7 जने तो वैसे ही हो गए हैं, माही, परी, अंश, राही, अब प्रेम भी शामिल है। तो खैर ये अभी देखते हैं। वो कहते हैं कि भाई पार्टिसिपेट करने वाले तो इतने लोग हैं, पर विनर तो अब कोई एक ही होगा। बाकी अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये बा को हो क्या गया है, जिसमें कौन सा टैलेंट है, वो राही से पूछ रही है। खैर अब ये तो उसने बता दिया है, अनुमाना खुद ही कहते हैं कि मेरी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है जो है। और प्री कैप तो वही कल पुराने वाला ही था। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। करेक्ट कहा सुजाता जी आपने कि प्रेम ने राही का दर्द बांटना शुरू कर दिया है, और बढ़िया है आपने कहा है, आपने भी उसी चीज की बात की है जो बाकी सबने भी की है कि इतना बदतमीज कोई कैसे हो सकता है। अनुपमा की किस्मत के बारे में आप सबने कहा है कि खराब है, इतनी खराब किस्मत तो नहीं होनी चाहिए, बट यही दिख रहा है, क्या करें। तो सही रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आज के लिए यही रिव्यूज हैं आप लोगों के, और बाकी लोग जो नहीं भेज पाए जरूर भेजिए और हिस्सा बनिए एचएस कम्युनिटी का। नंबर शेयर कर देती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.